वक्फ बोर्ड जो है ना, इसमें संशोधन हो रहा है। इस बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बोर्ड हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, एनआरसी हो गया, सब के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है। उन्होंने ही लागू करवाया है ना, वो है चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, इनके सहमति से ये सब लागू हुआ है कि इसका पुरजोर जो है हम लोग विरोध कर सके और इस काले कानून को हम लोग लागू ना होने दें। इसी का लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और देखिए इतना बुरी तरीके से गिरेंगे एक दिन तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा और वही होगा जो जिससे ये भाग करके भाजपा से फिर भाजपा में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारी उपस्थिति है पटना के गांधी मैदान में और एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल का जो मुद्दा है घमासान छिड़ चुका है। देखिए, बिहार सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम मुस्लिम समुदाय जो है अब गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे उनकी एक ही राय है, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान से जोड़ा जा रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि वक्फ के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़। हम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, मुस्लिम समुदायों के लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ प्रदर्शन के जरिए वो बोलना चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या जो है मतभेद है, क्या कुछ जो है प्रदर्शन का मकसद है। चलिए तो हम बातचीत करते हैं लोगों से और जानेंगे। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आप लोग उतरे हैं, प्रदर्शन एक बार फिर कर रहे हैं, वजह बताएंगे कि आखिर क्या दिक्कत, क्या है, नाराजगी क्या है? वक्फ बोर्ड जो है ना, इसमें संशोधन हो रहा है। इस बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बोर्ड हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, एनआरसी हो गया, सब के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग यहाँ गांधी मैदान में जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर से हम आए हुए हैं और इस काले कानून बिल को हम लोग विरोध करते हैं। ये लागू नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए सब आदमी विरोध कर रहा है। ये लाखों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, हम सब इस चीज़ का विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, यानी कि बिहार सरकार के खिलाफ विरोध है आपकी? बिहार सरकार के खिलाफ भी विरोध है। ये उन्होंने ही लागू करवाया है ना, वो है चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, इनके सहमति से ये सब लागू हुआ है। नहीं तो ये लागू नहीं होता है। ये सब मिले हुए हैं। यानी नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं देते तो आज ये हालत नहीं होती। ये हालत ये हमारे ऊपर नहीं है, ये सब पे आएगा। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ होगा, परसों इनके साथ होगा। ये सब के साथ होने वाला है। ये आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कल को आपको भी टारगेट किया जाएगा। ये सब के साथ होना है। ये सब क्या सोच रखते हैं? ये बोर्ड जो पास हो चुका है, बिल पास हुआ है, इसके बाद नीतीश कुमार, नीतीश सरकार के खिलाफ या उनके समर्थन में आप लोगों की सोच क्या है? उनके समर्थन में हम लोग है ही नहीं, उसके खिलाफ है हम लोग। ये काला कानून उनके वजह से ये लागू हुआ है। अगर वो चाहते और चंद्रबाबू नायडू चाहते तो ये नहीं लागू होता। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लाखों की संख्या में इतना भीड़ जमा है, इसी के लिए जमा है। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव बिहार में है। बिल पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी गया है, लेकिन बिल पास हुआ है। चुनाव में आप लोगों का क्या कर्तव्य रहेगा? नीतीश कुमार के लिए आप लोग क्या रवैया लेकर के चुनाव में आगे बढ़ेंगे? बायकॉट करेंगे हम लोग, नहीं समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे? खिलाफ रहेंगे। तो समर्थन किसके तरफ रहेगा? समर्थन कांग्रेस की तरफ रहेगा, गठबंधन की तरफ रहेगा, तेजस्वी के तरफ रहेगा। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार काफी चर्चे में है और काम भी करते हुए दिखते हैं। काम कर रहे हैं, मगर यहाँ जब समाज खुश नहीं रहेगा तो काम किस काम का? जब आप खुश नहीं रहिएगा, आज हमारे शरीयत पे हमला हो रहा है, कल आपके ऊपर हमला होगा, तो इसके विरोध में तो उतरना पड़ेगा ना। पूरा बिहार इसके विरोध में उतरा हुआ, पूरा गांधी मैदान भरा हुआ इसके विरोध में। क्या बोलना चाहिएगा आप? इनका कहना है बॉयकॉट करेंगे नीतीश कुमार को, नीतीश सरकार को। आपकी क्या सोच है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, हम लोग जो भी नॉमिनेट रहते हैं यहाँ पे कैंडिडेट सीएम, तो हम लोग अपने ही रक्षा के लिए करते हैं, उसको आगे लाया जाता है। उसके अलावा जो है बिहार के मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट है उसके लिए। लेकिन शरीयत का मामला जो है अभी सबके सामने जो आया हुआ है, ये तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए उसका जो यहाँ पे जो सीएम कैंडिडेट है। और उसके अलावा आवाम, हम लोग एज ए मुस्लिम यहाँ पे आए हुए हैं इसी वजह से कि इसका पुरजोर जो है हम लोग विरोध कर सके और इस काले कानून को हम लोग लागू ना होने दें। इसी का लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। चुनावी साल है, क्या लगता है आपको कि आप लोगों का साथ अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं रहा, सरकार बदलने की ताकत है आप लोगों में? जी बिल्कुल है।
हम लोग तो परसेंटेज वाइज भी बहुत ज़्यादा है, अदर और भी बहुत सारे इससे अगर देखा जाए तो जो सर्वे के हिसाब से, और हम लोग जिधर जाते हैं उधर का जो पलड़ा भारी होता है, आज से नहीं बहुत पिछला बहुत सारा हिस्ट्री है इसका, तो वो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, आप लोगों की क्या सोच होती है? ये आने वाला टाइम बताएगा, और हम लोग जो है इसका पूरा सरकार को का भी विरोध कर रहे हैं और इस काले कानून का भी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इतना बताइए कि नीतीश जी क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोगों की सोच इस पर क्या है? ये आने वाला टाइम बताएगा। साथ नहीं देंगे लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं बताइए। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब हम लोग जब अपना काम कर चुके होंगे, नीतीश जी तब की सरकार आएगी, ये वक्त बताएगा। चलिए वक्त के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे भैया आप क्या सोच रखते हैं बिहार सरकार के बारे में, आप अपनी राय बताइए। वक्फ बोर्ड बिल से जोड़ करके आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? मांग यही है कि इस काले कानून को जो है कि वापस लिया जाए, और ये चीज़ जो वक्फ बिल जो है ये हमारे पूर्वजों ने जो है कि इस चीज़ों को दान किया है, इसमें फिर दूसरे का कोई हिस्सेदारी है ही नहीं, और जिसमें दूसरे का कोई हिस्सेदारी नहीं, अगर कोई चीज़ आपकी है तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप भी भारतवासी हैं, दखलंदाजी तो नहीं है और ना ही आपके हिस्से से कुछ छीना जा रहा है, बस जो है जायजा लिया जा रहा है कि ज़मीन कितनी है और उसका सही इस्तेमाल सरकार कर सके, तो क्या दिक्कत क्या है? ज़मीन तो सरकार के पास सारा ब्यौरा है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास ब्यौरा नहीं है। कई ऐसे जमीन है जिनका ब्यौरा नहीं है सरकार के पास, इसीलिए ये बोर्ड बिल पास कर रही है कि सही मायने में रिकॉर्ड दर्ज होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये चीज़ सारे मतलब ज़मीनों का ब्यौरा जो है सरकार के पास में है, नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं कि मतलब बहुत सारे वक्फ हैं, एक मुस्लिमों का वक्फ है, गैर मुस्लिमों का वक्फ है, सबका है, तो सबका होना चाहिए ऐसा। अगर आप लोगों की नाराज़गी इस बात से है कि दूसरे धन के लोग की जो है इसमें जो है दखल अंदाजी है, या इस बात से है कि सरकार आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, या सरकार आप लोगों के खिलाफ कानून लाने की कोशिश कर रही है? सरकार बस परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। क्या सोच लेंगे आप सर, रखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, रखेंगे समर्थन में रखेंगे चुनावी साल में? अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी जी आ रहे हैं आप लोगों के समर्थन में आज? अच्छी बात है, आए, नीतीश जी भी आए, वो भी आए, मोदी साहब भी आए, हर कोई आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को परेशान ना करें बस। आप लोगों के खिलाफ जो है इस बिल को ना लाए, बस यही आपकी? बस यही गुजारिश है। क्या बोलना चाहिएगा? आपने तो लालू जी का भी शासन देखा है, नीतीश जी का भी शासन देखा है, वक्फ के खिलाफ नीतीश जी खड़े हुए हैं, आप लोग अब क्या सोच रखते हैं नीतीश कुमार की? देखिए, ये नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ में धोखा किया है, मुसलमानों के सपोर्ट से ये लोग सत्ता में आए और इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये वक्फ बोर्ड में समर्थन करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और देखिए इतना बुरी तरीके से गिरेंगे एक दिन तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा, और वही होगा जो जिससे ये भाग करके भाजपा से फिर भाजपा में जा रहे हैं। क्या फिर जाएंगे तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ? भागना पड़ेगा। ये जब तक मुसलमानों का जहाँ समर्थन मिला है, जितना दिन समर्थन मिला है, तो आज लालू जी का शासन था, आज जिस रोज मुसलमानों का समर्थन खींच लिया उसके बाद में इनका दूसरा कोई जिसको सपोर्ट किया वो उनकी सरकार बनी, आज फिर वही होगा। महागठबंधन का जो आएगा उसको वोट दिया जाएगा, और अगला मुख्यमंत्री जो महागठबंधन जिसको चुनेगा उसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। वक्फ बोर्ड बिल के बाद आप लोगों का जो है समर्थन किसके तरफ रहेगा? नीतीश जी की तरफ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इस साल नहीं रहेगा। मुसलमानों के गद्दार हैं, जिस प्लेट में खाया और उसी प्लेट में छेद किया, मुसलमानों के समर्थन से इनकी कुर्सी बनी, और जरूरत पड़ी तो भाजपा के साथ में मिल करके मुसलमानों से गद्दारी किया। ये मुसलमान का वो काम करके दिखाएंगे जिस रोज इनको उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और देखिए इंशाल्लाह हम लोग है ना, ये इलेक्शन आ रहा है, मुंह पर सामने आ रहा है, आज नीतीश कुमार दिल्ली भाग के गए हैं, उनके दरवाजे पर हम लोग पहुंच जाते, उनको डर है कि जो इतनी भारी मात्रा में एमरसरिया है या मुसलमानों का है कि जो उनको पर तक वहाँ तब लोग पहुँच जाते और उनको घसट के लगती इस समझ में कि क्या तुमको हम लोग ने वोट दिया है और तुम मुसलमानों से गद्दारी किया है। कितना देर तक भागेंगे? आने वाला वक्त में देखिएगा ये लोग भागते ही रहेंगे, भागते रहेंगे। ये पार्टी देश का गद्दार है। आज देखिए छोटे मुल्क से पिट के भारत
भारत को ये लोग खोखला कर दिए हैं। हमको इस बात पर अफसोस हो रहा है कि ये लोग कैसा हिंदुस्तान के आदमी के हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है कि दूसरा आदमी लोग को पीट रहा है। सारी जनता मिलकर के इसको जूते से मार के भगाएगी और हिंदू मुस्लिम लेकर के हिंदुस्तान को एक करके रखेगी। जिस तरीके से सभी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर के हिंदुस्तान को आजाद किया था, आगे भी यही काम किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम मिल करके ये सरकार बनाया जाएगा, है ना, बढ़िया सरकार बनेगी इनके खिलाफ। आपकी क्या राय होगी, क्या सोच रखते हैं आप? अभी अभी चाचा ने जो हुंकार भरी है नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जो उन्होंने बात रखी है कि मुस्लिम समुदाय को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने, क्या सोच रखते हैं इसमें? ये बिहार में नीतीश कुमार की बात आप क्यों ला रहे हैं? आज हम लोग ये मुसलमान एकजुट होकर के ये गांधी मैदान में ऐतिहासिक सम्मेलन लेकर आना चाहते हैं उस मोदी सरकार को कि आपने वक्फ बिल पर कानून लगा रहे हैं, खास करके मुसलमानों पर। क्या मुसलमान की ही जमीन वक्फ बिल में गया है? हमारे हिंदू समाज का बिल में वक्फ बिल में जमीन नहीं गया है। आज जो है कि मुसलमानों ने मदरसा में ज़मीनों को वक्फ किया, मस्जिदों में ज़मीन को वक्फ किया, क्या कहते हैं, मदरसों में ज़मीन को वक्फ किया। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोग भी मंदिर में ज़मीन को वक्फ किए हैं, क्या कहते हैं, गुरुद्वारा में ज़मीन को वक्फ किए हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम एक समान है। लेकिन हमारे वर्तमान सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है आज खास करके एक मुसलमानों को अपने खाता में लेना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हैं, हिंदू समाज सब एक हो जाओ और मुसलमान को यहाँ से जो है कि हिंदुस्तान से बाहर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज हम लोग इस गांधी मैदान में एक छोटा सा झलक देख रहे हैं। हमारे फैसल रहमानी, वली रहमानी जो कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के हमारे रहबर हैं, हमारे अमीर हैं, उनके हुक्म पर हम लोग चलते हैं। एक ऐसा राज जो करेंगे, हम लोग जान माल को कुर्बान करने के लिए पाँचों वक्त तैयार हैं। एक बात बताइएगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने बोला, यदि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं होते, वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं होते, तो क्या लगता है आपको कि ये बिल पास होता? जी कभी नहीं, कभी। नीतीश कुमार को वैसे तो हम लोग समर्थन है ही नहीं शुरू से। वैसे भी वो दल बदलू नेता है। 9 बार जो है कि इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी जो कुछ के कारण कर चुके हैं। लेकिन वो कहीं के नेता हैं, उनका वजूद बिहार से खत्म हो चुका है। इस बार उनकी जमानत भी बिहार से जब्त हो जाएगी। चुनावी साल में जमानत हो रही है नीतीश कुमार, जमानत जब्त होगी। आप लोग नहीं साथ देंगे? जी नहीं, कभी नहीं। आप क्या साथ, कभी नहीं। क्या बोल रहे चाचा? आप क्या साथ देगा? नीतीश जी के साथ नहीं रहेंगे? आप काहे साथ देगा? हम तो उनको कुर्सी दिया, सब कुछ दिया, वो क्या दिया? वो तो सिर्फ धोखा दिया। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय आपका ये मीडिया बिहार मुस्लिम लोग उनको तो इज्जत दिया, तख्ता दिया, ताज दिया। मैडम बात समझ गए? उन्होंने क्या दिया? वो तो बीजेपी आरएसएस को गोद में जाके बैठ के वक्फ बोर्ड पर ला दिया, उसका समर्थन नहीं किया, है ना? तो आप किस बात का? आप हमको धोखा दीजिएगा तो हमको भी तो लूर है ना, अकल है ना। आप ही होशियार हैं, आप राज चला रहे हैं तो आपको बहुत अकल हो गया। हमारे ही वोट से हम ही को धोखा, ये नहीं चलेगा, ये नौबत नहीं आती। आज जो यहाँ गांधी मैदान में इतना लाखों लाख का भीड़ जो जुटा धूप में, गर्मी में, किस चीज़ के लिए? अगर यही नायडू, यही नीतीश अगर हाथ उठा देते कि मैं इसके पक्ष में, तो मुसीबतें नहीं आता मैम। कहने की बात है, सोचने की बात है। हम आपको कुर्सी दें, अब आप हमको दगा दीजिए, चलेगा? यहाँ का मुसलमान, बिहार का मुसलमान वही होगा जो गदूस होगा, जो उसको देगा। चट्टे पट्टे हैं उनका, वही देगा। लेकिन 99% कह रहे हैं कोई मुस्लिम साथ अबर नहीं देगा। तो इस बार बिहार के तख्त पर जो है नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, नहीं रहेंगे। और नहीं रहेंगे माशाल्लाह आपका तो ये 45 सीट न था, अबर देखिएगा 10 उगावेगा कि 5 उगावेगा, वही देखेंगे। आगाज़ चैनल आपका है बिहार झारखंड, माशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ लोग सुन रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आप देख रही हैं मुझे, आपका क्या नाम है मैडम? सिद्धि सिंह। सिद्धि सिंह,
कि मैं एक अपने टोपी दाढ़ी के साथ और कुर्ते के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को लोग यहाँ पर गद्दार समझते हैं और मुसलमानों को वफ़ादार नहीं समझते हैं। जब कभी भी वतन को खून की ज़रूरत पड़ी, जब कभी भी वतन को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है तुम्हारा हमारा नहीं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये मुसलमान अपनी गर्दन को कटाता है जैसे ईमान के लिए, कुरान के लिए, अगर सरहद पर हिफाजत के लिए और सरहदों पर अगर इस मुसलमान को तो खड़ा कर देगा। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, अगर हमें सरहद पर खड़ा कर देंगे तो हम अपने मुल्क के लिए जान दे देंगे और अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह पूरी कुर्बानी देंगे। तालियां बजाइए आप लोग। इसी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से जाएगा। आप लोग देखिए, मैं पढ़ता हूँ। हमारा मुल्क भारत है, सभी को हम बताएंगे। हमारा मुल्क भारत है, सभी को हम बताएंगे। सभी हिंदू मुसलमान को आपस में मिलाएंगे। सभी हिंदू मुसलमान को आपस में मिलाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ही सरबुलंद होंगे। अगला मिसरे में इतनी ज़ोर से ताली बजाइएगा कि नरेंद्र मोदी जो गूंगा बहरा है और नीतीश कुमार गूंगा बहरा है, उससे की आवाज़ जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ही सरबुलंद होंगे। ये काला बिल है इस बिल को, अरे ये काला बिल है इस बिल को हम वापस कराएंगे। काला बिल है इस बिल को। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चलिए, तो आपने सुना नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी, जिसको सत्ता पर बिठाया उसी ने धोखा दिया, बॉयकॉट नीतीश। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है मुस्लिम समुदायों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ यानी कि साफ तौर पे प्रदर्शन गांधी मैदान में जारी है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि मुस्लिम समुदायों का साथ नहीं मिला तो इनकी सोच है कि तख्ता बदल देने में, पलट देने में, सरकार बदलने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो नीतीश कुमार की सरकार क्या बिहार में बदलने जा रही है मुस्लिम समुदायों के द्वारा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।